जमील फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जमील, आप बताइएगा कि अगर पीटीआई के पास कोई मईशत को ठीक करने का फॉर्मूला नहीं है तो ऐसी कौन सी सियासी जमात है जो इस मईशत को, जो इस वक्त बहुत ही तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, कौन सी सियासी जमात ऐसी है जिसके पास ऐसा कोई फार्मूला मौजूद है कि मईशत को बेहतरी की तरफ लाया जा सके और आवाम के जो मसाइल हैं, जो बेसिक मसाइल हैं, उनके बारे में सोचा जा सके? देखिए, ये कोई कीमिया गरी तो है नहीं जिसका कोई फॉर्मूला होगा जिसके ऊपर हुकूमत में आकर उसको आन की आन में बेहतर कर दिया जाएगा। ये कोई कीमिया गरी नहीं है। लेकिन नजीर लगारी साहब से बहुत एहतराम हमारे उस्तादों में से हैं। वो फरमा रहे हैं कि खान साहब को सियासत नहीं आती, वो क्रिकेट से शुरू होकर क्रिकेट पे अपनी सियासत को खत्म कर देते हैं। 11 जमाती इत्तेहाद यानी पाकिस्तान की पीडीएम 11 को एक अकेले शख्स ने दीवार से लगा दिया है। उनकी टांगें छत से लटका दी है कि आज वो खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अभी जो है इंटरम गवर्नमेंट बनाने लगे हैं और नवंबर से पहले हो सकता है अगली हुकूमत भी आ जाए। फिर भी हम ये मानने को तैयार नहीं है कि उस बंदे को सियासत नहीं आती। तो फिर या तो हम फिर कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर हमें ये चीजें नजर नहीं आती, या हम एक्सेप्टेंस की पोजीशन में नहीं है कि एक्सेप्ट हमें कर लेना चाहिए कि उसने कम अज कम इस हद तक तो इस इत्तेहाद को ये दिखा दिया है कि मैं तुम्हें दीवार से लगा सकता हूं। अब बात कर लेते हैं हम मईशत की। भाई, खान साहब के पास नहीं होगा कोई फॉर्मूला मईशत को चलाने का। इमरान खान की पार्टी के पास कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इकॉन कर सके, मैं मान लेता हूं। तो जिनके पास था वो ठीक कर दें, जो हुकूमत में आ गए हैं वो ठीक कर दें। तो फिर जब मैं कंपैरिजन करता हूं इस एक महीने का पिछले तकरीबन 3.5 साल से, तो मुझे तो लगता है उन 3.5 साल में कोविड वो सही परफॉर्म कर रहा था। इकोनॉमी को लेकर तो वो ठीक चला रहा था। जब यहाँ ये लोग आकर कहते हैं कि डॉलर तो 250 से ऊपर जाना चाहिए, पेट्रोल 220 से ऊपर जाना चाहिए, डीजल जो है उसका भी 200 से ऊपर निर्ख मुकर्रर होना चाहिए, और इमरान खान साहब ने पैसे रोक कर मईशत को बड़ा डेंट दिया है। तो भाई, ये वाले जो आइंस्टाइन हैं, ये वाले जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं जो अपने आप को तुरम खान समझते हैं मईशत का, जिनके पास 3 अदवार हुकूमत चलाने का पूरा क्रेडिट है, इनको सियासत आई है, ये संभाल लें। तो ये नहीं संभाल सकते हैं ना। तो फिर हमें कम से कम ये जरूर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इमरान खान यानी पीडीएम 11 को, यानी पाकिस्तान की पॉलिटिकल 11 को, पॉलिटिकल एलीट को इतना तंग कर दिया है कि वो पूरी काबीना को लंदन ले जाकर बैठ गए। अब मैं आपके सामने एक खबर शेयर कर रहा हूं। शायद हमारे मुल्क के अंदर कोई भी साहबी इतनी बड़ी जुर्रत नहीं करेगा इस तरह की खबर आपको देने की, लेकिन मेरे सोर्सेज है, मैं आपको दे रहा हूं, और अगर हमारा न्यूज रूम सुन रहा है तो वो भी इसको सुन ले। वो ये कि खान साहब बहुत बड़े लेवल पर, बहुत ऊपर ले जाने में कामयाब हो गए हैं, और ये डील की सूरत में, आप समझिए कि किसी कॉम्प्रोमाइज की सूरत में नतीजतन इस तरह का बयान ख्वाजा आसिफ साहब का, इसी दौरान चैट पे बात कर रहा था, एक आम शख्स बात बताई है। और बात यह है कि 20 तारीख की लिंगर ऑन टैक्टिक्स खान साहब ने इस्तेमाल किए थे, वो बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जिनको वो बैकफुट पर ले जाना चाहते थे, उसको ले जाने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं। तभी ख्वाजा आसिफ साहब इस्माइल की जानिब से और वो जो यहाँ पर सियासी यतीम होकर लंदन भागे हैं, उनकी जानिब से अब इस तरह के बयानात आ रहे हैं, और इसके रिजल्ट आपको आने वाले दिनों में आते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, ये बहुत बढ़िया आपने खबर दिया है कि जिस तरह के आप कह रहे थे कि कोई मामला चल रहे हैं पीछे, और आज आपने खबर भी दी है कि वो मामला शायद कुछ हद तक हल हो भी चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं जमील फारूकी, जिस तरह के वो कह रहे थे कि कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, तो क्या वो इस तमाम तर मामलात के बाद अब कॉल मुलतवी भी हो सकती है? नहीं, वो कॉल मुलतवी नहीं होगी। वो उसकी 2 सूरतें हैं। जाहिर है कि एनालिसिस में फिर आपको ऑप्शन रखना होता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये इवेंट बेस्ड पॉलिटिक्स है। कभी भी एक छोटा सा इवेंट होता है तो वो सारी चीजें रिवर्स हो जाती हैं, अबाउट टर्न हो जाता है। तो खबर अपनी जगह पर खबर रहती है, लेकिन अगले लम्हे का पता नहीं होता कि क्या हो जाए। तो उस सूरत में अगर ये अपनी बात पर कायम रहते हैं, जो अब तक की डेवलपमेंट है एज ऑफ नाउ के इंतखाबात की तरफ जाने लगे हैं, अगर ये कायम रहते हैं तो खान साहब अपने तमाम तर ऐलान को इलेक्टोरल कैंपेन के ऐलान में बदल दें। मेरे पास खान साहब 20 तारीख के बाद आप इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें और इंतखाबी मुहिम की तरफ ले जाएं। और अगर ये लोग नहीं मानते और वो तमाम हल्के जो बैकफुट पे हैं वो कोई अलग से नैरेटिव ले और इनको भी कोई काउंटर नैरेटिव नहीं मिलता और ये फंस जाते हैं, तो उस सूरत में खान साहब फिर प्रेशर बिल्ड करेंगे और जो उन्होंने ऐलान किया है उसी के मुताबिक वो धरने या फिर लॉन्ग मार्च की कॉल का बाकायदा ऐलान कर सकते हैं।
ठीक है, एंकर पर्सन और तजियाकार उसामा गाजी ने हमें ज्वाइन किया, इस बारे में उनसे भी बात कर लेते हैं। उसामा, ख्वाजा आसिफ की जानिब से आज जो बयान सामने आया है वो ये कहते हैं कि नवंबर से पहले इंतखाबात हो सकते हैं, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? ये शिकस्त है मेरा ख्याल है इत्तेहादी हुकूमत की, और बहुत बुरी शिकस्त है, और मुझे नहीं समझ आ रही कि आपको इससे किस तरह से निकलेंगे। इसका मतलब यही है कि हमने पहले भी ये बात की थी कि नवाज शरीफ साहब ने जो काबीना का इजलास लंदन बुला लिया है बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के, वो यही कि आपने शौक पूरा कर लिया और ये तो नून लीग की सियासत बिल्कुल बर्बाद होकर रह गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस वक्त झटका लग रहा है वो नून लीग को लग रहा है। इन्होंने जितने वादे किए कि जी हम महंगाई खत्म करेंगे, हम जनाब डॉलर को नीचे लेकर आएंगे, मईशत को बेहतर कर देंगे, इमरान खान जैसी पार्टी छोड़कर चली जाएगी, सब कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा, और अब आप देखें कि उससे बुरा हाल हो रहा है। और अब जब इनको कहा जाता है तो ज्यादा से ज्यादा जवाब होता है जी ये लिख कर दिया है इकबाल साहब ने जी असेंबली के फ्लोर पर के जी आलमी सतह पर महंगाई है उसकी वजह से, और यही बात जो इमरान खान करते थे तो उस वक्त इनके खिलाफ होते थे। अब ये इनको समझ नहीं आ रही कि निकले क्या, अब ये भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और वो इनको रास्ता मिल नहीं रहा। अब इनको ये सिर्फ नजर आ रहा है कि डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है और कुछ भी नहीं, कि कम से कम नुकसान किस तरह, और कम से कम नुकसान अब हुकूमत के लिए, नून लीग के लिए ये है कि जितनी जल्दी हो सके अब निकला जाए, यहाँ से फरार का रास्ता इख्तियार किया जाए और जो डाल दिया जाए कि वो ये मुश्किल फैसले करे IMF के साथ मुआहदा, पेट्रोल महंगा करना, ये सब कुछ, ताकि हम कहें कि जी हम आए थे, पिछली हुकूमत इतना खराब कर गई थी कि और कोई रास्ता नहीं था। ये इस वक्त ये इनकी सोच नजर आ रही है। अच्छा नज़ीर लगाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हमने इस तमाम सिचुएशन पे देखा कि जब से इत्तेहादी हुकूमत बनी है हमने पीपल्स पार्टी को कहीं पर नहीं देखा। जितने भी अहम ओहदे थे वो तमाम नून लीग को दे दिए गए आसिफ अली जरदारी की मुशावरत के बाद, और उन्होंने ही तजवीज़ किए। क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? क्या पीपल्स पार्टी ने सिर्फ अगले इंतखाबात का सोचा था? लेकिन ऐसा सोचा होगा, जाहिर है सियासी लोग अपने तौर पर सियासी फैसले करते हैं जो भी होता है, लेकिन ये कि अब आगे के बारे में हम ज्यादा सोच रहे हैं कि अब क्या होता है। ठीक है, ये हुकूमत का फेलवर है और हुकूमत जो है डिलीवर नहीं कर सकी और लोगों की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकी, और ज्यादा मैं फिर कहता हूँ कि ये वो तबाही है जो इमरान खान लाए और उसकी ओनरशिप इन्होंने ले ली वो हुकूमत लेकर, और असल बर्बादी जो थी वो इमरान खान ही लाए थे और उन्होंने मैशत को तबाह कर दिया था। उनके पास 6 तो एक FBR के सरबराह चेंज किए, उन्होंने वज़ीर खजाना तब्दील किए, और फिर ये कि इस वक्त आपके लिए सख्त मुश्किल सूरत हाल ये है, ये इमरान खान की मुखालफत या किसी की हिमायत की बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि अब आपने जितने इख्तियार दिए हैं स्टेट बैंक को, वो तो आपको नोट भी नहीं छापने देगा। ये नहीं कहेगा कि जनाब आपके पास जो है वो बदला है नहीं, हम आपको नोट छापने देंगे। तो आपके पास तो आने वाले दिनों में इमरान खान ले लें हुकूमत, आने वाले दिनों में आपके पास पेंशन देने के और तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। ये सूरत हाल तब तक, और ये उनके दौर के आखिर में भी यही सूरत हाल पहुंच चुकी। ठीक है जमील, आप इस बारे में क्या समझते हैं कि जिस तरह से अब मईशत का हाल है, महंगाई है, अवाम के मुंह से अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का नाम सामने आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम कहीं भी हम दूर दूर तक नहीं देख रहे, तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है उससे भी अवाम परेशान से, तहम अब एक बार फिर खान साहब जो हैं वो अवाम को मोबिलाइज करने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तमाम तर सिचुएशन का पीपल्स पार्टी को कितना फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए मरीशा, पीपल्स पार्टी ने बड़ा हैंड किया है इनके साथ, PMLN के साथ और बाकी जमातों के साथ, और जहां तक बात है फेलियर की, तो फेलियर तो 1970s और 80s में भी था, और उस वक्त नहीं नारा लगा था रोटी कपड़ा और मकान का। आज तक किसी को भी रोटी कपड़ा मकान के ऊपर सेटिस्फेक्शन हुई है? नहीं हुई। आटा सस्ता करने की बात की जाती थी, आज तक किसी को ये सेटिस्फेक्शन है कि आटा सस्ता है? मुर्गी सस्ती करने की बात की जाती थी, आज तक किसी को सेटिस्फेक्शन है कि मुर्गी सस्ती हुई है? फिर जब फेलियर की बात आप करते हैं तो फेलियर कंपैरेटिव बना रहे हैं। इस वक्त इमरान खान साहब आए, उनके पीछे 3-3 अदवार की हुकूमतें करके जाने वाले सियासतदान थे, और उनका कंपैरिजन हम कर रहे थे इमरान खान के 2.5-3 साल से। तो इमरान खान हमें बहुत बुरे लग रहे थे, और वाकईतन हमें लग रहा था कि इनसे तो पुराने पाकिस्तान वाले बहुत बेहतर थे। और फिर अब अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं इस हुकूमत के गुज़िश्ता 1 महीने का और खान साहब के 3.5 साल का, तो उस कंपैरेटिव एनालिसिस में हमें लगता है कि खान साहब इनसे बहुत बेहतर थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।